बच्चों को छोड़कर क्या दर्शाना चाहते हैं आप? कि बीएलओ काम, चूंकि इसमें मतदाता भी बहुत हैं। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। घंटा छोड़ दिए, 7 बजे तक हम काम करेंगे वहां जाकर के। बच्चों को भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बहुत जगह तो छोड़ दिए हैं बीएलओ को जी। कुछ जिलों में, जैसे 1-2 जिलों में जो है तो बीएलओ को। में स्वागत है। मैं निखिल पाठक, कैमरामैन मृत्युंजय गौतम के साथ एक नई ताज़ी खबर ग्राउंड जीरो से लेकर आया हूँ। मैं मऊगंज जिला अंतर्गत ये शासकीय प्राथमिक पाठशाला गौरी में हूँ और ये विद्यालय भवन है। मैं विद्यालय भवन के अंदर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या स्थिति यहाँ पे। और अभी समय हो रहे हैं और लगभग 3 बज रहे हैं। मुझे यहाँ पे आए हुए लगभग 15 मिनट हो गए और वर्तमान में 3 बज रहे हैं। यहाँ से मैं कक्ष में प्रवेश करूँगा। फिलहाल तो ये विद्यालय परिसर, कैमरामैन पीछे जाकर यहाँ दिखाएं, गंदगी दिखाएं कि विद्यालय परिसर में किस तरह से ये मवेशियों द्वारा यहाँ पे टट्टी की गई है। ये एक विद्यालय है और डेली संचालित होने वाला विद्यालय है। क्या माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा व्यवस्था की गई है और हमारे कलेक्टर महोदय जो हैं तो किस तरफ ध्यान दे रहे हैं। स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कौन सी ये चलाई जा रही हैं। ये मैं आ गया विद्यालय भवन के अंदर। ये देख सकते हैं कि बच्चों के बैठने का ये क्लासरूम है। जिस तरह से यहाँ पे शालेय दर्पण, आंतरिक प्रपत्र ये वगैरह दीवार पे लिखे हुए हैं, टाट पट्टियाँ पड़ी हुई है। ये विद्यालय भवन के अंदर जो है ये बच्चे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे एक भी नहीं दिख रहे हैं। हमारे एक केवल मास्टर साहब बैठे हैं। मैं मास्टर साहब से भी बात करना चाहूँगा। जी, नाम बता दीजिए अपना। एल.एन. मिश्रा। मिश्रा जी, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अभी छोड़ दिए हैं, जा रहे हैं घर घर बीएलओ का काम करना है तो अभी छोड़, चूँकि नहीं तो बच्चे क्यों छोड़ दिए? किसका आदेश है कि आप बच्चे छोड़ दो? नहीं तो अब करना है, काम भी करना है बीएलओ का भी ना। काम बीएलओ वाला करना तो आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों को छोड़ देंगे? काम कैसे हो पाएगा? नहीं तो बच्चों को छोड़कर आप क्या दर्शाना चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा काम में व्यस्त हैं? नहीं तो अब जैसे अभी छोड़ दिए हैं, आप जा रहे हैं घर घर ये बीएलओ का काम, वेरिफिकेशन। आप अपना बीएलओ वाला काम कर रहे हैं, शासन द्वारा दायित्व दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। पर यहाँ पे बच्चों को छोड़कर क्या दर्शाना चाहते हैं आप? नहीं तो ये भी अब 30 तारीख तक पूर्ण करना है। बच्चों का कोई भी अभिभावक, कोई भी माता पिता बच्चों को स्कूल भेजता है, किस लिए भेजता है आप बताएं? भेजता है, लेकिन अब सिंगल है, मैडम तो प्रशिक्षण में है। सिंगल है तो आप बच्चों को यहाँ पे बिठा भी सकते हैं, उनको कुछ काम भी दे सकते हैं पढ़ने लिखने के लिए। लेकिन अभी आप इतना जल्दी बच्चों को छोड़ दिए। घर घर जब जाएंगे, मान लीजिए 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर रेंज है, वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ बच्चे थोड़ी बैठे रहेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पे कलेक्टर महोदय आ गए, क्या जवाब देंगे? यदि वो पूछेंगे बच्चे क्यों छोड़ दिए तो क्या जवाब देंगे आप? 30 तारीख तक ये भी तो पूर्ण। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, मान लीजिए कलेक्टर महोदय यहाँ पे आ गए, आपसे सवाल करेंगे कि बच्चों को आपने क्यों छोड़ा, तो आप क्या जवाब देंगे? तो अब यही देंगे कि बीएलओ काम, चूँकि इसमें मतदाता भी बहुत हैं, सबका वेरिफिकेशन भी करना है। मैं आपसे सवाल कुछ और कर रहा हूँ, आप घुमा कहीं और रहे हैं। मैं बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपने बच्चों को क्यों छोड़ दिया? अब वही जा रहे हैं, 2 किलोमीटर जाना है हमको, वहाँ पहाड़ में वेरिफिकेशन करना है। तो आप बच्चों को छोड़ देंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? नहीं तो अभी छोड़ रहे हैं ना। नहीं अभी छोड़े तो क्या टाइम हुआ है? तो ये भी तो करना। विद्यालय का टाइम बता दीजिए, अब विद्यालय का टाइम बताइए। विद्यालय का तो है 4:30 बजे तक बच्चों का। 4:30 बजे तक। आपने कितने बजे छोड़ दिया बच्चों को? नहीं तो अब इस काम से जा रहे हैं ना। आपने बच्चों को कितने बजे छोड़ दिया ये बता दीजिए। अभी छोड़े हैं बच्चों को। अभी लगभग कितने बजे? लगभग हो गया होगा 10-5 मिनट। 10-5 मिनट, लगभग 10 मिनट मुझे आए हो गए हैं। इसके पहले मैं पंचायत भवन में बैठा था, एक भी बच्चे नहीं दिखाई दिए। पंचायत भवन में कहाँ बैठे थे, हम तो देख रहे थे। कितनी छात्र संख्या यहाँ पे? 35 है। 35 है। यहाँ पे मास्टर साहब द्वारा जो बताया जा रहा है कि ये बच्चों को छोड़ दिए, इनको बीएलओ का काम मिला है, ये बच्चों को छोड़ दिए। कोई भी माता पिता बड़ी आशा और उम्मीद के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजता है कि वहाँ पर जाकर अच्छी तालीम ले, लेकिन यहाँ पे तालीम क्या मिल रही है उनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे साथ सम्मानीय मास्टर साहब बैठे हैं, उनके द्वारा क्या जवाब दिया जा रहा है कि मैंने बच्चों को छोड़ दिया, मुझे काम है बहुत ज़्यादा।
क्या होगा आगामी भविष्य यहाँ का, क्या होगा आगामी भविष्य? माननीय कलेक्टर महोदय क्या करवा रहे हैं अपने ज़िले में? ये इस तरह के शिक्षक यदि रहेंगे, कोई भी माता पिता बड़ी उम्मीद के साथ किस तरह से अपने बच्चों को पालता है और किस तरह से छात्रों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजता है। लेकिन यहाँ पे मास्टर साहब जैसे कर्तव्यनिष्ठ लोग रहेंगे, बच्चों को स्कूल टाइम के अंदर ही भेज देंगे, 2 बजे ही भेज देंगे, जब मनमानी जब होगा तभी भेज देंगे, तो क्या होगा? अब जी कुछ बोल रहे हैं आप? अब काम है, 2 किलोमीटर जाना है वहाँ। काम है तो आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? ये काम नहीं पूरा होगा तो ये भी तो दिक्कत है ना। दिक्कत है, लेकिन बच्चों को एक मिनट, आज के नन्हे पौधे कल के छायादार वृक्ष होंगे। राष्ट्र निर्माता है वो, राष्ट्र निर्माता हैं। आप उनको नहीं ध्यान दे रहे हैं और ये काम ज़्यादा जरूरी है आपको। नहीं तो ये भी तो जरूरी है ना, निर्वाचन का। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्या बोलेंगे इस बारे में? हो गया 1 घंटा छोड़ दिए, अब 7 बजे तक हम काम करेंगे वहाँ जा कर के। बच्चों के बारे में क्या बोलेंगे? जो मैं पूछ रहा हूँ, बच्चों का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। अरे बच्चों का नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप 1 बजे बच्चों को 1:30 बजे छोड़ रहे हैं। 1 बजे कहाँ छोड़ रहे हैं? अभी छोड़ रहे हैं कि 1:30 बजे? अभी कितना बजा है आप बताइए? हो गया 3 बजे की छोड़े कितने बजे हैं बच्चों को? 3 बजे अभी तो छोड़। वर्तमान में अभी 3 बजे है। अरे 3 से कुछ ज़्यादा होगा। अच्छा, 3 से ज़्यादा होगा। हाँ। आप बताइए, एक शिक्षक के नज़रिए से नहीं, मान लीजिए कि आप अभिभावक होते। 1 मिनट, वो तो हम मान रहे हैं आपकी बात जी, हाँ जी। लेकिन ये भी तो जरूरी है ना। लेकिन वो गलत है कि नहीं है? गलत बहुत जगह तो छोड़ दिए हैं ये लोगों को जी। कुछ जिलों में, जैसे 1-2 जिलों में जो है तो ये लोग को, चूँकि अब हमको शाम तक ये करना है तभी पूरा होगा, नहीं 2 दिन शाम तक करना वो ठीक बात है, लेकिन आप बताइए गलत है कि नहीं गलत है? अब सुबह निकलते हैं, फिर काम करते हैं, फिर इसके बाद फिर जाएं। मैं आपकी सुबह की दिनचर्या नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वर्तमान में विद्यालय टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जी। अब अकेले हैं तो अब इसको भी तो करना है। जिस तरह से आप अकेले यहाँ पे बैठे लिख रहे हैं, आप अकेले हैं विद्यालय में, मैं मान रहा हूँ पदस्थ हैं, जिस तरह से आप अकेले बैठे लिख रहे हैं, बच्चों को भी बिठाए रहते हैं यदि, और उनको बोल देते कि बच्चों काम ना आते तो हम अब चलने वाले थे ना। मतलब आप 3 बजे ही विद्यालय बंद करके चलने वाले थे। अभी आप बोल रहे हैं कि मैं चलने वाला था। अब हम चलने वाला, वहाँ पहाड़ में जाएंगे, वहाँ बहुत मतदाता हैं, उनका वेरिफिकेशन मतलब 3 बजे ही आप विद्यालय बंद कर देते, अभी आप अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अब ये काम कैसे होगा जब न जाएंगे, वो घर घर जाके करना है। मास्टर साहब का जवाब आप लोगों ने सुना, या किस तरह से बात को मोल्ड कर रहे हैं, अपनी कमी छिपाने के लिए बच्चों को छोड़ दिए। माननीय, मैं निवेदन करूंगा माननीय कलेक्टर महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस मामले को सजान लें और बच्चों के आगामी भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा नियम या बनाएं कि 2 से 3 शिक्षक नियुक्त करें, चूँकि अतिरिक्त प्रभार भी शिक्षकों के पास आपने दे के रखा है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। इसी के साथ लगातार जुड़े रहिए, मैं अगली खबर लेकर बहुत जल्द आपसे मिलता हूं। मैं निखिल पाठक, कैमरामैन मृत्युंजय गौतम के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। अपने फोटो के साथ